प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 जनवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के मनन के लिए शीर्षक है बीज बोए। वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 24 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रियो, एक बार एक मालिक ने अपने नौकर को अपने खेत में बीज बोने के लिए भेजा। उसने उसे अलग प्लास्टिक की छोटी थैली में बीज पैक करके दे दिया कि ले जाओ, इसे खेत में लगा दो। उस माली ने उस प्लास्टिक के थैले के साथ ही उस बगीचे में ले जाकर उस बीज को लगा दिया। कुछ दिनों के बाद मालिक बहुत खुश उत्साह के साथ उस बगीचे में आया कि देखे कि पौधे अंकुरित हुए कि नहीं। जब उन्होंने देखा कि अरे पौधे तो अभी तक अंकुरित नहीं हुए, तो उन्होंने पूछा माली से कि क्या हुआ, क्यों नहीं अंकुरित हो रहे हैं। तो माली ने कहा कि साहब मैंने तो इसको लगा दिया है आपने जैसा कहा है। मालिक को थोड़ा सा संदेह हुआ। उसने एक जगह जहाँ बोया गया था बीज उसको खोदना शुरू किया और जब उसने देखा कि वो बीज इसलिए नहीं फल रहा है क्योंकि उसके चारों ओर जो थैली उसने दी थी, प्लास्टिक की थैली, उसके साथ ही उस बीज को बो दिया गया। प्रियो, वैसे ही हमारा जीवन है। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 2 पद, 7वां पद और 11 पद ये कहता है कि कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उससे क्यों कर जीवन बिताएं, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे और तुम उस लालसाओं के अधीन ना रहो। कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि जब हम प्रभु में अपने आप को पाते हैं तो ये जरूरी है कि हम उसके लिए फल लें, और ये फल तभी आएंगे जब हम अपनी लालसाओं को जो संसार में रहते हुए हमारे जीवन में होती हैं इसको अपने जीवनों से समाप्त करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों में भरपूरी से मिलती है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि हम उसके लिए बहुत से फल लेके आने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए 2 तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 11 और 12 पद। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह हमारा भी इनकार करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46, 47, 48 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 पद से लेकर 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।